इसी के साथ मेरा और एक प्रश्न है। आप श्री से धनवती परिक्रमा के विषय में जानना चाहूँगी। ये क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है, ये कब और क्यों की जाती है? आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं हमारे संप्रदाय की ध्वजा, छतरी और वैष्णवों को लेकर सब ग्लव्स, पैड्स, गद्दे एक्सेट्रा लेकर ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप श्री के इसके ऊपर क्या विचार हैं? श्री गिरिराज जी मुझ पे प्रसन्न हो। कुछ लोगों को लगेगा कि हम भी बैठे बैठे यहाँ हर चीज़ के निषेध का ही प्रवचन दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है, गोसाई जी का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि एक समय श्री गिरिराज जी की तरहेटी में श्री गोसाई जी अपने बालकों के साथ वहाँ पे परिक्रमा कर रहे। परिक्रमा करते करते आप एक स्थान पे विराजे और वहाँ आपने देखा कि कुछ चमार लोग, अर्थात जिनको चमड़ी का व्यवसाय, जो पशु चर्म का व्यवसाय करते हैं, वो जो समुदाय होता है, वो समुदाय कोई, जैसे दर्जी को दर्जी कहते हैं, सुथार को सुथार कहते हैं, वैसे चमड़े के व्यापार करने वाले को चमार कहते हैं। तो कुछ चमारों का एक झुंड है, वो एक किसी मरे हुए गधे को घसीट के तरेटी में से ले जा रहा था। तो वहाँ वो एक दयनीय एक स्थिति को देख के भी गिरिराज जी की तरहेटी, गिरिराज जी की बालुका और गिरिराज जी के संस्पर्श का जो एक आनंद है, उसको अनुभव करते हुए श्री गोसाई जी अपने बालकों से कहते हैं, विशेष करके अपने बड़े पुत्र से गिरधर जी को, जिनको प्रेम से वो गोवर्धन कहते थे, कि गोवर्धन, मैं जब मर जाऊं ना, मेरे जब देह छूटे ना, तो मेरी देह को भी ऐसे ही या तरहेटी में रगड़ियो। ऐसा वो आज्ञा करते हैं गोसाई। आप विचार करो, जो आदमी अभी तो जीवित है, अवतार काल में गोसाई जी का अवतार चल रहा है, आप तभी लौट लो ना गिरिराज जी में, खूब लौट लो। फिर भी उस गधे का सौभाग्य मान रहे हैं कि देखो ये कितना भाग्यशाली गधा है कि इसके मरे बाद भी इसको कुछ चमार मिलके गिरिराज जी की तरहेटी में कैसा घसीट रहे हैं, इसको कितना गिरिराज जी की तरहेटी, बालुका, गिरिराज जी के तट का संग इसको हो रहा है, इसकी तो मुक्ति निश्चित है। मतलब इसको गिरिराज जी का कितना संबंध प्राप्त हुआ है। और फिर भी कभी ऐसा प्रसंग कहीं पूरे 252 वैष्णव, जिनमें श्री गोसाई जी का काफ़ी चरित्र डॉक्यूमेंटेड किया गया है, कहीं देखने को नहीं मिलता है कि श्री गोसाई जी ने खुद ने दंडवती की हो। अपने यहाँ दंडवती शिला है, अपने यहाँ सुंदर शिला है, पूजनी शिला है, सिंदूरी शिला है, ये शिला है, वो शिला है, सब हैं, पर कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि श्री गोसाई जी ने, गिरधर जी ने, 7 बालकों ने, वापस महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी ने, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी ने और उनके वंशजों ने अभी तक 2 पीढ़ी तक, मतलब मैं मेरे से गिनूं तो मैं 14वीं पे हूँ, संभव है कि 12 पीढ़ी तक तो किसी ने भी दंडोती परिक्रमा की ही नहीं, वल्लभ संप्रदाय में नहीं की। हमारी गिरिराज जी की तरहेटी और उसकी बालुका का इतना महात्म्य जानते हुए भी, क्योंकि अपने यहाँ ब्रज में लौटने का जो स्थान है ना, वो रमण रेती है। रमण रेत लौट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मूरख जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। लौटने की जगह वहाँ है जहाँ अपन रमण रेती में जाके लौटते हैं। गिरिराज जी की तरहेटी में लौटते नहीं, रहते हैं। श्री गोवर्धन की रहिए तरहेटी, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, और तन पुलकित ब्रजरज में लौट दियो, तो पूरे ब्रज में लौट लो। और गोविंद कुंड में नहाइए। नहाना कहाँ है? गोविंद कुंड में। यमुना जी, गिरिराज जी की वालुका अपने शरीर पे मलो, लगाओ। यमुना जी की वालुका से तो मज्जन करो, अर्थात उसको ऐसे नहाओ, उसको एकदम मुल्तानी मिट्टी समझ के उससे माटी से स्नान करो, सब करो। पर गिरिराज जी की जो रज है, उसमें तो पड़े रहने का आनंद है, उसमें रह के भजन करना चाहिए। परिक्रमा का कोई विधान नहीं। दूसरा, वापस मैं आऊँगा शास्त्र पे। गिरिराज जी की भी सांगोपांग जो पद्धति, उपासना प्रकार सब भगवान ने बताया, चाहे वो भागवत जी में हो, चाहे वो गर्ग संहिता में हो, कि अन्य अन्य पुराणों में हो। 18 पुराण में से किसी पुराण में नहीं बताया गया कि दंडोती परिक्रमा करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, दंडोती परिक्रमा लोग क्यों करते हैं?
दंडोती परिक्रमा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति करने जो लोग बंगाल से आते थे, जिनको हम गौड़ देश के या गौड़ीय वैष्णव कहते थे, वो सबके सब पूर्व काल में देवी भक्त होते थे और मांस मदिरा का सेवन जीवन में रहा होता था। किन्हीं पुण्यों के उदय के प्रकार से, प्रभाव से जब वो ब्रज में आते थे तो उनको एक आत्मग्लानि होती थी कि इस देह से हमने मांसाहार किया, इस देह से हमने सुरापान किया, मांस मदिरा का भक्षण ये देह में हुआ है, इससे कृष्ण भक्ति कैसे करें। तो अपने देह को संशुद्ध करने के लिए यमुना जी में स्नान और गिरिराज जी में अपना शरीर रगड़ रगड़ कर ऐसे 7 कोस की 9 कोस की दंडवती परिक्रमा करके अपने शरीर को छीलते थे, एक भावना से कि हमारा ये जो ऊपरी जो हमारी स्किन है, स्किन छिलेगी तो वापस आ जाएगी, जैसे नख और बाल काटेंगे तो वापस आ जाएगा। तो अब अंदर बाहर पूरा तो हम शरीर को नहीं बदल सकते, हम क्या करें। तो ये गिरिराज जी की पावन भूमि है, ये गिरिराज जी की रज है, गिरिराज जी की शिलाखंड है, यहाँ वहाँ कंकड़ पत्थर बालूका कांटे गोखरू सब चुभेंगे तो जो यातना मिलेगी इसमें, उससे उतना ताप और क्लेश उत्पन्न होगा कि हमारे इस जीवन में, इस देह में जो भी भक्षाभक्ष हुआ है उसका निवारण होगा, ये देह पवित्र होगी, अंतरात्मा शुद्ध होगी, तो कृष्ण भक्ति जल्दी आएगी। कहा ना मैंने, कृष्ण भक्ति लाने के लिए ये सब प्रयास वो लोग करते थे जिनका जीवन ही पापमय गुजरा होता था। भाई किन्हीं लोगों के पारिवारिक परिवार में व्यभिचार हो गया होता था, नहीं करने के कर्म, निषिद्ध कर्म कर लिए होते थे, गो हत्या, भ्रूण हत्या, परस्त्री गमन आदि कुछ ऐसे करके आत्मग्लानि होती थी, क्या करें जिससे इस पाप से बाहर आए। तो वो गिरिराज जी की तरहेटी में जाके और अपने आप को इस ढंग से रगड़ते थे कि शरीर छिले और अपने में वापस पवित्रता का संपादन हो। उसके लिए गिरिराज जी की परिक्रमा करने के समय वहाँ जाना, पहले तो योगा मैट की तरह एक परिक्रमा पैड बनवाना, ग्लव्स पहनना, हाथ में लगाना या नी कैप्स पहनना, और उसके बाद वहाँ पे दे एक्सरसाइज दंड बैठक लगाना। इसको जो दंडोती परिक्रमा का रूप दे दिया गया। और अब तो मैं देख रहा हूँ लोग ध्वजा, छत्र, निशान, छावर, छरीदार और आगे से आगे वैष्णव बुहार रहे हैं, आगे से आगे सब उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इससे कौन सी दीनता और दास भाव अपने में उत्पन्न होगा बताओ। इतनी राजाशाही दंडोती दोगे तो तुम्हारे में कौन से दास धर्म के बीज अंकुरित होंगे? नहीं होंगे, उल्टे और राजस भाव ही आएगा। अरे तुमको तो अगर दंडोती परिक्रमा करनी है तो कोई साधन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, एक पैड भी नहीं होना चाहिए। छीलो, जाओ शरीर छीलो। और हम आचार्यों ने या आप वैष्णवों ने ऐसा कौन सा महापाप किया है कि अपन कौन से पाप के मार्जन के लिए जाके दंडोती परिक्रमा करें? भाई अपन को तो सेवा में भी 4-5 बार परिक्रमा बताई गई है। अपने यहाँ तो रोज भी षोडशोपचार, अष्टादशोपचार पूजन की तरह कहाँ परिक्रमा है। अपन हिंडोला विजय के बाद हिंडोला की परिक्रमा करते हैं, रथ विजय के बाद रथ की परिक्रमा करते हैं, डोल विजय के बाद डोल की परिक्रमा करते हैं, अपन मंडप विजय होने के बाद देव प्रबोधनी के मंडप की परिक्रमा करते हैं, अपन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, अपन अन्नकूट के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और अक्षय नवमी पे आज ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी धरे, इसलिए वापस एक परिक्रमा अपन परिश्रम निवारण के लिए ठाकुर जी के लगाते हैं। जैसा भगवान ने बताया वो क्रम से अपन क्रम करते हैं। मैं समझता हूँ इन 7-8 बारों के बाद शायद ही अपन कभी ठाकुर जी की परिक्रमा भी करते होंगे। कोई ऐसे रोज देव मंदिर की परिक्रमा करने के विधान से अपने यहाँ तो ना गृह सेवा में, ना हवेली में, ना मंदिर में रोज रोज परिक्रमा का विधान ही नहीं है। इसलिए जब अपन श्री गिरिराज जी जाते हैं तो अपने को जो गिरिराज जी ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं उनसे व्यवस्थित चल के 7 कोस अथवा 9 कोस की परिक्रमा, या यावत प्रत्यक्ष गिरिराज जी 5 कोस तक अभी विराज रहे हैं, 5 कोसी 7 कोसी 9 कोसी परिक्रमा करनी चाहिए। वो भी चल के करनी चाहिए जैसे अपने बड़ों ने आज तक करी। और ना अपने ऐसे कोई पाप हैं, और अगर पाप हों, ऐसे मान लो ऐसी आत्मग्लानि किसी को होती हो कि मैंने जो जीवन में दुष्कर्म किए हैं उसके परिमार्जन के लिए मैं परिक्रमा इस प्रकार से दूं, तो फिर ना साथ में वैष्णवों की आवश्यकता है, ना चौबा पंडा की आवश्यकता है, ना इतने ग्लव्स पैड्स और छत्र छड़ीदार और निशान की आवश्यकता है, ना इतने क्षमा घणी सावधान और अन्नदाता कृपानाथ की आवश्यकता है,
फिर तो उन कृपानाथ को सोच लेना चाहिए कि भाई महापाप मेरे से भयो है, अब मैं वाकई प्रायश्चित और पश्चाताप के लिए दंडोती लगा रहा हूँ, लगाओ दंडोती जितनी लगानी है। पर अगर पूछोगे कि इसके पीछे का हेतु क्या है, तो हेतु तो पाप मार्जन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिक्रमा मात्र का ही, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रदक्षिणायाम पदे पदे, सारे पापों को नाश करने के लिए ही परिक्रमा की जाती है। दंडोती परिक्रमा पुष्टि मार्ग में प्रावधानित नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हाँ, एक इंद्रौली नाम का गांव है, स्थल पुराण और ब्रजभक्त परंपरिया ऐसा बताते हैं कि ये इंद्रौली नाम का गांव वो है जहाँ पे स्वर्ग से आके ऐरावत पे से इंद्र ने लैंड किया, लैंड करके वहाँ से उतरा और इतना वो ग्लानिग्रस्त हुआ कि वहाँ से दंडोती शिला तक अपने शरीर को रगड़ता हुआ गिरिराज जी में दंडवत करता हुआ गया। दंडोती परिक्रमा का ये द ओनली इंस्टेंस, ओनली दृष्टांत एग्जाम्पल इंद्र के द्वारा मिलता है। वो भी इंद्र दंडोती शिला से खड़ा होकर सुरभि कुंड तक चल के गया, जहाँ इंद्रमान भंग की शिला अद्यावधि विद्यमान है, जहाँ आज भी हम इंद्रमान भंग का पूजन करते हैं। वहाँ इंद्र का मान भंग हुआ, वहाँ से भगवान ने उसको स्वस्थ करके भेजा। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि किसी ने भी दंडोती परिक्रमा की हो आधुनिक अभी के बालकों और वैष्णवों की तरह। नहीं करते, हमारे बड़ों ने तो नहीं की, मेरे पिता ने, पितामह ने, प्रपितामह ने कभी ने नहीं की। हमारे गोकुलनाथ जी महाराज श्री की तो ब्रज यात्रा आज तक लोग याद करते हैं। उन्होंने जितना दान करते हुए ब्रज यात्रा की अपने काल में, उतना तो आज तक किसी ने ब्रज में उतना दान नहीं किया। तो उनने भी कभी, उनके भी हमने जीवन चरित्रों में कभी नहीं सुना कि उन्होंने उस दिन उस साल जाके दंडवती लगाई, या अपने 7 बालकों में से किसी को कहा कि जाओ और दंडोती परिक्रमा करके आओ, क्योंकि दंडोती परिक्रमा करने लायक पाप अभी तक हमने किए ही नहीं है। और जब नहीं किए तो हम किस चीज़ के प्रायश्चित के लिए वहाँ जाएं और गिरिराज जी को इतना परिश्रम दें कि गिरिराज जी हमारे ऊपर से उतना पाप मार्जन करें आप श्री कृपा करके। मैं श्री गिरिराज जी को बहुत मानने वाला आदमी हूँ और मैं गिरिराज जी को इसी भाव से देखता हूँ कि आप साक्षात हरिदास वर्य हैं, आप साक्षात भगवद रूप हैं, आप साक्षात तीर्थ, महान से महान तीर्थ स्वरूप आप तीर्थराज गिरिराज, आप स्वयं गोवर्धन हैं। और हम सबको आपसे सीख लेनी चाहिए कि अपन को जो ठाकुर जी को इस समय आवश्यक है वो लीला सामग्री अपन प्रभु को सिद्ध करके संपादित करने में गिरिराज जी के भक्त रूप सिद्ध हों, ना कि गिरिराज जी का ही पूजन कर करके गिरिराज जी को प्रसन्न करने में लगे। क्योंकि गिरिराज जी की प्रसन्नता भी ठाकुर जी की प्रसन्नता में, जैसे श्री यमुना जी की, यमुना जी की प्रसन्नता किस में है? ठाकुर जी की प्रसन्नता में। महाप्रभु जी की प्रसन्नता किस में है? ठाकुर जी की प्रसन्नता में। आपके खुद के गुरु की प्रसन्नता किस में है? ठाकुर जी की प्रसन्नता में। तो अपन सब भगवत सेंट्रिक संप्रदाय हैं, अपन तत्सुख का विचार करते हैं, मत सुख का विचार नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी मानता, कोई भी भावना, कोई भी मान्यता के आधार पे हम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा हम इसलिए करते हैं कि हम गिरिराज जी आए हैं, हम गिरिराज जी में आए हैं, गिरिराज जी का तीर्थ पूजन किया है, वहाँ मनोरथ किए हैं, ठाकुर जी पधरा के वहाँ सेवा करी है, तो एक परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। सबसे पहली बार जब श्री महाप्रभु जी ने भी अन्नकूट भोग श्री जी बाबा को धरा, तब अपनी बूढ़ी माँ को लेके, इल्लम्मा गारू को लेके आपने भी भोग धर के परिक्रमा की और 3.5 घंटे में आके आपने परिक्रमा करके आके भोग सराए वापस और आगे की सेवा पहुंची। इसलिए हमारे यहाँ उतने घड़ी देखी जाती है जितनी घड़ी में श्री महाप्रभु जी परिक्रमा करके लौटे। अब महाप्रभु जी क्योंकि टॉल डार्क एंड हैंडसम रहे, 6 फीट के ऊपर की हाइट महाप्रभु जी की रही, ऐसी कोई बौने महाप्रभु जी नहीं थे जैसा लोग चित्रों में दिखाते हैं वो काल के। और महाप्रभु जी ने जीवन में अपने 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा की। आप विचार करो, आज भी उनके पादुका जी इतने बड़े बड़े सब जगह पाए जाते हैं, इतना बड़ा पैर किसी का नहीं होता। तो उससे मालूम पड़ता है कि जिसका पैर इतना बड़ा होगा उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी। तो महाप्रभु जी बहुत एक लॉन्ग, टॉल, डार्क एंड हैंडसम श्याम स्वरूप आप व्यक्तित्व के धनी आप रहे। और महाप्रभु जी ने जब पृथ्वी परिक्रमा करी होगी तो क्या स्पीड रही होगी, तो आप कितनी फास्ट 7 को उसकी परिक्रमा देके आप पधारे हैं विद इल्लम्मा गारू, कि आपने आके वापस भोग भी सराए हैं और आगे का पूरा सेवाक्रम भी परिक्रमा दे के पहुँचा। इसलिए आज भी हम अन्नकूट भोग धर के पूरे मंदिर की परिक्रमा उसी भावना से करते हैं जैसे भोग धर के श्री महाप्रभु जी ने करी थी। जैसे पहला कुनवाड़ा भोग धर के ठाकुर जी ने चले दाहिनी देह,
राइट हैंड की तरफ मुड़ के, जैसे ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों से परिक्रमा कराई, वैसे ही महाप्रभु जी ने इलम्मा गारू अक्का जी को लेकर परिक्रमा की, और वैसे ही हम भी आज अपने परिवार को लेकर गिरिराज जी की यहाँ अन्नकूट भोग धर के वैसे ही परिक्रमा करते हैं। तो हम तो हमारे मंदिर में भी हमको कभी बड़ों ने नहीं कहा कि चलो दंडौती करो, तो यहाँ ऐसे दंडौत कर करके आओ, तो कभी घर में भी वो प्रैक्टिस नहीं रही। साष्टांग दंडवत प्रणाम भी राजभोग आरती शयन आरती के बाद विधानित है, बाकी हर आरती के बाद छोटी दंडवत है। परंतु क्योंकि एक सेवा क्रम एक समय का पूरा हो रहा है, या जब हम विदा लेके जा रहे हैं ठाकुर जी से कि अभी हम यहाँ तक की सेवा पहुँच के आज्ञा ले रहे हैं, वापस सन्मुख होंगे, तब साष्टांग दंडवत करते हैं, बाकी हर क्रम करके छोटी दंडवत ही करते हैं। तो दंडवत अपने यहाँ कोई इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अपन तो बोलने में भी दंडवत प्रणाम बोलते हैं। जैसे आप किसी को ऐसा ये बोलेंगे कि जैसे दंडवत प्रणाम, तो ही मीन्स कि मैं डंडे की तरह आपके तरह सो गया और ऐसे मैं आपको पूरा लेट के डंडा की तरह गिर के प्रणाम कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि वो मेरे सामने आके ऐसे गिर जाएगा धाड़, नहीं। वो बोलेगा कि आप मेरी भावना ऐसी समझो कि मैं आपको बिल्कुल गिर के साष्टांग नमन कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको दंडवत प्रणाम कह रहा हूँ, ऐसा। तो हर चीज़ के पीछे का एक अलग एस्पेक्ट होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, 9 कोस 7 कोस 5 कोस की चल के करनी चाहिए, आग्रहपूर्वक करनी चाहिए, बिना सपाट पहरे भी करनी चाहिए। आज लोग काफ़ी लोग सपाट पहन रहे हैं, जब तक कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, जब तक कि कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, तब तक चर्म रोग ना हो, तो स्वस्थ हों, तो अपने को कोई भी पदत्राण किसी प्रकार का भी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग सॉक्स पहन के कर रहे हैं, तो चाहे वो सपाट हो, चाहे वो सॉक्स हो, चाहे वो स्लीपर्स हों, और बट ऑब्वियस है जूता चप्पल तो ना ही हो, तो ही परिक्रमा है, नहीं तो तुम चल रहे हो बस, इट इज़ वॉकिंग, है ना। तो इसलिए अपन ये प्रश्न को यहाँ तक रखें। श्री गिरिराज धरण की जय।